Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about policies and how policies are different from objectives and strategies. पॉलिसी क्या है? इट्स स्टैंडिंग प्लान. किसी भी चीज में हमारी पॉलिसी क्या है? किसी को नौकरी पे रखना है तो क्या पॉलिसी है कि भाई मिनिमम 5 इयर्स के एक्सपीरियंस लोगों को ही नौकरी पे रखेंगे, है ना, या दिल्ली के ही लोगों को नौकरी पे रखेंगे. वैसे एज ए जनरल रूल आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हो, बट लेकिन ठीक है, अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली अपने मन में डिसाइड कर सकते हो, नो विल अपॉइंट ओनली दिल्लीइट्स या विल अपॉइंट ओनली एक्सपीरियंस पीपल. आफ्टर ऑल यू आर डूइंग बिजनेस, सो यू शुड हैव दैट मच फ्रीडम. इट्स द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. हम क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे. सपोज इट्स द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, नो क्रेडिट. कुछ भी पॉलिसी हो सकती है. मैंने आगे चल के एग्जाम्पल्स दिए हैं. आपको कंप्लेंट करनी है अपने एम्प्लॉयर की, मतलब अपने बॉस की, उसका भी एक प्रोसीजर होगा ना. तो व्हाट इज द पॉलिसी, हाउ टू डू इट. कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग. कोई भी, मतलब कोई एक इसीलिए इसका नाम दिया स्टैंडिंग प्लान. मतलब एक आपने किसी भी इश्यू को डील कैसे करना है, किस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी सोचती क्या है, हाउ द कंपनी विल डील विद योर मैटर. आप ऐसे समझ लो इसको, हाउ द कंपनी विल डील विद योर मैटर, दैट इज पॉलिसी. प्री डिसाइडेड नॉर्म्स यू कैन से, है ना. यहां पर मैं इसको पढ़ के अगर आपको समझाऊं तो पॉलिसी इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन. मीन्स व्हेन यू विल अप्रोच अ कंपनी, यू कैन नो इन एडवांस हाउ द कंपनी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू. लाइक मैं आज की तारीख में बता रहा हूं कि अगर मैं एयरटेल को कोई मेल लिखता हूं तो एज पर अ जनरल पॉलिसी व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स, दे से will reply or will solve your issue within 48 hours. So that's a standing policy of the company. This is how they react. Sometimes they solve the issue in 1 hour, but the email reply normally says that will solve your issue in 48 hours. So that is a pre-decided. It's a general response to a particular problem or a situation. कि मैंने उनको एक प्रॉब्लम दी, एक सिचुएशन दी, उन्होंने मेरे को रिएक्ट किया, तो जो उनका एम्प्लॉय है उसको पहले से पता है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है. नहीं तो फिर वो तो हर चीज में, जहां पर पॉलिसीज नहीं होती वहां पर क्या होता है, सर बॉस से पूछ के बताता हूं, सर बॉस से पूछ के बताता हूं. तो फिर तो ऐसे ही होता रहेगा. अगर आप कंपनी के सेल्समैन से पूछो कि भाई वो आपको 20 बेच रहा है, आपने कहा अगर मैं 10 पीस लूं तो, अब अगर ये प्री डिसाइडेड इशू नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि मैं 10 पीस अगर एक साथ सेल करूं तो मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर करना है. तो आपको पहले से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. अब देखा जाए तो ट्रेनिंग मैनुअल भी तो कंपनी की पॉलिसीज है ना. आपने पहले से बताया हुआ कि मेरी कंपनी में कब कहां कैसे क्या होना है. ये सब कंपनी की पॉलिसीज हैं कि भाई हमारे यहां ऐसा होता है, यही पॉलिसी है, राइट. सो इट इज, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स. पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल. एवरी लेवल वो तो चाहिए ना, सीनियर मोस्ट से लेके जूनियर मोस्ट, पॉलिसीज तो पता होनी चाहिए कंपनी की क्या है. Because managers at every level need to decide or predetermine the way of handling a situation. They have to predetermine the way of handling a situation. Actually अगर predetermine नहीं होगा ना तो फोन ही बजता रहेगा. मैं ये आपको आज के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं. हर छोटी से छोटी बात के लिए आपका जूनियर आपको फोन करेगा, आपसे पूछेगा सर इसका क्या करूं, सर इसका क्या करूं. तो आपको डिफाइन करके रखना पड़ेगा, इस सिचुएशन में ऐसा करना है, इस सिचुएशन में ऐसा करना है ना. So policy act as a guide to take decisions in unexpected situations. Rather unexpected आपकी बुकिश लैंग्वेज है, otherwise unexpected की जगह all expected situations. हम अपनी तरफ से बहुत प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग का चैप्टर चल रहा है, तो सब कुछ प्री डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम ना पहले से इमेजिन करते हैं कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से हम डिफाइन करके रखते हैं कि ओके अगर ऐसा हो देन यू रिएक्ट लाइक दिस, ऐसा हो देन यू रिएक्ट लाइक दिस, राइट. दिस इज ए पॉलिसी. स्टैंडिंग प्लान्स हैं, रिपीटेटिव यूज होता रहता है, चलता रहता है. एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे पहले दे दिए. नो क्रेडिट पॉलिसी, या वी मे नॉट एम्प्लॉय ऑफ लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, हायरिंग पॉलिसीज, कुछ भी, व्हाट इज परमिटेड, व्हाट इज नॉट परमिटेड. वर्क प्लेस पे ये भी पॉलिसी हो सकती है कि लाइक यू मे से कि दैट ड्रिंकिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस. इट ऑल डिपेंड्स. सो जैसे मैंने पहले भी कहा, देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स, जिसमें से मेजर पॉलिसीज जो हैं वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो इवन आउटसाइडर्स को भी. जो आपके कंपटीटर्स हैं वो भी हो सकता है उसको एक टाइम देखने में बिलीव करें, नहीं तो आपके कस्टमर्स और इस तरह के जो लोग हैं एटलीस्ट
they all know what are your major policies and minor policies, minute policy जो एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम कम्युनिकेट करेंगे. सो दे आर मतलब दे आर नॉट इम्पॉर्टेंस वाइज माइनर और यूजलेस. लाइक माइनर मीन्स इवन स्मॉलर पॉलिसीज फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. नहीं, अब जैसे माना बिल ही है, अब बिल की कितनी कॉपी निकलनी है, इट कैन बी ए पॉलिसी. हो सकता है कि बिल की 2 ही कॉपी निकलें, एक फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक फॉर द कस्टमर. लेकिन हो सकता है कि बिल जब हम बनाएं तो उसकी एज ए पॉलिसी 4 कॉपीज निकलें, और ये भी एक पॉलिसी मैटर हो सकता है कि एक कस्टमर को मिलेगी, एक अकाउंट्स को मिलेगी, एक मार्केटिंग में जाएगी, और एक मान लेते हैं जनरल एडमिन के पास भी जाएगी या हेड ऑफिस जाएगी एक कॉपी. You never know what can be a policy of a company to deal a particular situation. I hope now you are clear what is a policy. So अगर हम पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव तो होता है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, बट उसको करें कैसे, छोटी छोटी चीजें, हाउ टू इंप्लीमेंट दो स्मॉल थिंग्स, दैट इंप्लीमेंटेशन इज पॉलिसी, है ना. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पॉलिसी का तो ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है, तो हमें बस करना है, तो करना है तो आज भी करना है और कल भी करना है. तो कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा इसमें नहीं होता जैसा ऑब्जेक्टिव्स में होता है. ठीक है ना. एंड कोई भी कंपनी बिना ऑब्जेक्टिव्स के तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. हमें पहले तो पता होना चाहिए ना कि हम करना क्या चाहते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स आर डेफिनेटली मच वाइडर एंड बिग थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग. तभी हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को ही डिस्कस किया था. पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज सच अगर एक कंपनी में कोई नहीं है स्ट्रैटेजी, कोई नई पर्टिकुलर पॉलिसी किसी विषय पे बने तो भी ठीक है. मोबाइल तो है ही ना. फिर पूछो अपने बॉस से, सर इस सिचुएशन में क्या करना है, तो फिर वो धीरे धीरे उसी से गाइडलाइंस बन जाएंगी. तो मतलब एज सच बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. बिना पॉलिसी के फिर भी एक टाइम जिंदा रह सकती है. एंड दे आर फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजर्स. वो तो है ना. अब हर चीज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ी बताएगा. जैसे सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज सेल्स हेड बना लेगा, नहीं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं छोटी छोटी है, अब जैसे टूल्स को कहाँ रखना है, ब्रेक कितने बजे लेना है, कितनी देर का लेना है, टेलर ने बोला ना ये सब चीजें भी डिफाइन करो. तो ऑल दिस विल बिकम अ पॉलिसी कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि हम इस तरह से टूल्स एंड इक्विपमेंट को स्टोर करते हैं, या हम इतनी देर का, इतनी मिनट का, इतनी बार जो है ब्रेक्स अलाउ करते हैं. तो दिस इज ऑल यू कैन से द पॉलिसी ऑफ ए कंपनी. वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर डेफिनेटली डिटरमिन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये तो नेचुरली जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात हो रही है तो उसमें वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही डिफाइन करती है. अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी जो है वो डील करती है अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स. अचानक कोई चीज आई, उसको कैसे डील करेंगे. अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रैटेजी, कि हमने कैसे मूव ऑन करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर किस तरह से अपना रास्ता चेंज करना है. पॉलिसीज तो फिर स्टैंडिंग प्लान्स हैं, तो रिपीटेटिव इश्यूज को ही ज्यादातर डील करती है कि कोई भी सिचुएशन बार बार आएगी तो अपने लिख के रखा हुआ, सर ऐसा है तो ऐसा करो, एफएक्यूज टाइप पॉलिसीज, है ना. सो स्ट्रैटेजीज को आप ये भी कह सकते हो कि कुछ हद तक स्ट्रैटेजीज जो है वो सिंगल यूज प्लान्स हैं. कुछ हद तक मैं बोलूंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करना, दैट इज अ स्ट्रैटेजी. वाइल पॉलिसीज तो फिर एक स्टैंडिंग प्लान है ही. मतलब वो तो एक बन गई भाई यही पॉलिसी है, उसमें कोई अपडेशन पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बन गई तो पत्थर की लकीर हो गई, बट यूजली पॉलिसीज आर स्टैटिक कि भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, अब इसमें बार बार छेड़ाखानी ना करो, यू नो. और कंपटीटर से तो इसका कोई लेना देना नहीं होता. ये तो एक जनरल पॉलिसीज होती हैं. स्ट्रैटेजीज में तो वी कंसिडरिंग एक्टिविटीज ऑफ कंपटीटर्स. मतलब वैसे ही ना, सही पूछो तो आपकी बुक में दिया हुआ था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. बहुत अच्छा कोई कंपैरिजन का पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है कि भाई चलो भाई स्ट्रैटेजीज के लिए हम कंपटीटर की स्ट्रैटेजीज देखते हैं, बट हम पॉलिसी बनाते हुए कंपटीटर का नहीं देखते. यू नो, अगर मुझे अटेंडेंस रूल्स बनाने हैं, या एम्प्लॉइज के कंप्लेंट्स के प्रोसीजर्स बनाने हैं, या कैंटीन में कौन किस तरह से बिहेव करेगा, इवन कैंटीन में कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल होंगी, ये भी एक पॉलिसी मैटर है. तो मैं इसमें आमतौर पर शायद कंपटीटर्स को नहीं देखूंगा यार दूसरी कंपनियों में क्या है. आई मे, बट यूजली वी मे नॉट कंसिडर द कंपटीटर्स, है ना. एंड इंपॉर्टेंस के हिसाब से भाई स्ट्रैटेजीज तो डेफिनेटली सुपीरियर है. कंपनी चलनी स्ट्रैटेजी से है भाई. अल्टीमेटली कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए यू नीड स्ट्रैटेजीज, ना. अपने ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट कैसे अचीव करोगे, सेल्स कैसे अचीव करोगे, यू नीड स्ट्रैटेजीज. पॉलिसीज आर यस बिट सपोर्टिव इन नेचर. वो तो एक तरह से ये तो घर की बात है कि आपने काम कैसे करना है, हाउ यू हैव टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज अ पॉलिसी मैटर. But strategies are definitely more important because ultimately you want to achieve your organizational goals of profits and turnover. These are the basic two main things. So for that you need strategies. Policies are just how to behave or with your customers, or how to behave among yourselves. These are discipline related matters, are policies, right?
So in this video, this is enough. Rest will continue in the next video. Thank you.